क्या थॉर एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में कैंग के हाथों मारा जाएगा? तो इस बात को सुनकर बहुत से लोग बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि थॉर करंट सिचुएशन में बहुत ही ज्यादा पावरफुल एवेंजर है और वो एमसीयू के बिग 3 में अकेला ही बचा हुआ है। और लोगों का ये कहना वाजिब भी है क्योंकि हम सब थॉर के कैरेक्टर को 2011 से देखते आ रहे हैं और इस सिचुएशन में थॉर की डेथ को फैंस हजम नहीं कर पाएंगे और एमसीयू के फेज 5 के तो वैसे ही लगे पड़े हैं। पर आप मानो या ना मानो, एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में थॉर के मरने के चांस बहुत ही ज्यादा हैं। तो वो कैसे? जैसा कि आप जानते ही होंगे कि एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया मूवी का रिएक्शन बहुत ही ज्यादा मिक्स रहा था और उसका मेजर रीजन यही रहा था कि उन्होंने कैंग को बहुत ही ज्यादा वीक दिखा दिया था और यही एग्जैक्ट बात लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी क्योंकि कैंग अभी के टाइम का एमसीयू का डैडी विलन है और कोई भी इतने बड़े विलन को चींटियों से हारते हुए देखना पसंद नहीं करेगा, भले ही वो एडवांस सिविलाइजेशन की एंड्स क्यों ना हो। और यही बात कैंग को एमसीयू में उतना बड़ा थ्रेट नहीं बना पा रही है जैसा कि थैनोस था, जबकि कैंग तो मल्टीवर्स के लिए बहुत ही बड़ा थ्रेट है। और इन्हीं सब कारणों के कारण एमसीयू को कुछ ऐसा करना होगा कि फैंस कैंग को वापस से पावरफुल और थैनोस से भी बड़ा थ्रेट मानने लगे। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि लोग किसी भी कैरेक्टर को पावरफुल तभी मानते हैं जब वो किसी ऐसे कैरेक्टर को हरा दे जिसको लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल मानते आए हों, जैसा कि एमसीयू पास्ट में हल्क के साथ करता आया है। हल्क से लड़वाओ और ताकतवर दिखवाओ। और हम सब जानते ही हैं कि हल्क कितना पावरफुल रहा है, जिसमें उन्होंने हल्क को रैग्नारॉक में थॉर से पिटवाया ताकि थॉर के कैरेक्टर को पावरफुल दिखाया जा सके और फिर इन्फिनिटी वॉर में हल्क को थैनोस से बुरी तरीके से पिटवाकर हमें थैनोस कितना पावरफुल है ये दिखाया गया था। और एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही एमसीयू अपकमिंग एवेंजर्स मूवी में थॉर के साथ करने वाला होगा ताकि फैंस को बताया जा सके कि कैंग कितना पावरफुल है और वो पूरे मल्टीवर्स के लिए कितना बड़ा थ्रेट है। पर कहानी में अभी बहुत बड़ा ट्विस्ट बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैंने ये बोला है कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में थॉर के मरने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, पर मैंने ये नहीं बोला कि थॉर वापस नहीं आ सकता। तो अगर आप थॉर की मूवीज को फॉलो करते आ रहे हो तो आपको पता ही होगा कि एसगार्डियंस मरने के बाद वल्हला में जाते हैं अगर उनकी मौत बैटलफील्ड में लड़ते हुए होती है, यानी कि शहीद हो जाना। और हमने थॉर लव एंड थंडर मूवी में देखा ही था कि जैन फॉस्टर मरने के बाद वल्हला में चली जाती है और वहाँ वो हिमडैल से मिलती है। और जो बात बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कि जैन कॉमिक्स में वल्हला से वापस आ जाती है, यानी कि वापस जिंदा हो जाती है। तो सेम वैसे ही थॉर कैंग डायनेस्टी में शहीद होने के बाद वल्हला में जा सकता है क्योंकि वो कैंग से बैटलफील्ड में लड़ते हुए शहीद हुआ है। और फिर जब वो वल्हला में पहुंचे उसे हिमडैल तो देखने को मिले ही और साथ ही जेन और लोकी भी देखने को मिल सकते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाएगा। पर जैसे ही उसकी बात लोकी से होगी, लोकी उसे बोलेगा तुम्हारा टाइम अभी नहीं आया है भाई, अभी तुम्हें बहुत सी लड़ाइयाँ लड़नी है और अर्थ में सभी को तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। और फिर देखो यार, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि थॉर अर्थ में वापसी कैसे करेगा, पर उसका वापस आना कंफर्म होगा क्योंकि कॉमिक्स में ओडिन गॉड टेम्पेस्ट का यूज करके जेन को वापस अर्थ पर लाता है। पर अब ओडिन जिंदा नहीं है, पर क्या पता वो वल्हला में हो और वहां से वो कुछ कर सके। और अगर कुछ ऐसा होगा तो थॉर सीक्रेट वॉर्स में रिटर्न करेगा और वो सीन देखने लायक होगा। और इस तरीके की स्टोरी लाइन्स ही अब एमसीयू को एंड गेम वाली वापसी करा सकती है। और इस वीडियो को बनाने में मुझे मेरा बहुत ही ज्यादा टाइम और दिमाग लगाना पड़ा है, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और अगर आपको ऐसी टाइप की वीडियोस पसंद आती है तो कमेंट करिए। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।